हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जियोग्राफी में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेशन। आज का पहला सवाल है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? तो ये हैं आग्नेय चट्टान। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो ये है पश्चिमी घाट। अगला सवाल, मेघ गर्जन, बिजली की चमक, आंधी तूफान, वर्षा, हिमपात आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो ये सभी शुभमंडल में घटित होती हैं। सौर ऊर्जा के पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आपतन। उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा जोड़े में होती है। उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा जाड़े में होती है। ये चक्रवात किस सागर से यहाँ पहुँचते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर। येलोस्टोन पार्क का जेंट नामक गीजर विश्व में सबसे ऊंचा जल फेंकता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा के तट किस ठंडी जलधारा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं? तो ये लैब्राडोर जलधारा। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे औष्णांक कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इस प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नर्मदा, ताप्ती, टेम्स आदि कई नदियां डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं? तो ये अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं या अवरुद्ध नदमुख बनाती है। विश्व के किन 3 देशों को बेलेनेक्स कहा जाता है? विश्व के किन 3 देशों को बेनेलक्स कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत विश्व के यूरोपीय देश आते हैं, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। वे नियम जिसके अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु का धरातल पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक निश्चित दिशा में विचलन हो जाता है कहलाता है। तो ये है फेरल का नियम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत 7वां देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये है अंतर पर्वतीय पठार। ये 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है, इसलिए इसको अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये पर्वत अवशिष्ट पर्वत हैं। स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए वानस्पतिक उद्यान संरक्षण की कौन सी पद्धति है? तो बाह्य स्थान संरक्षण पद्धति आती है इसके अंतर्गत। विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है? तो विश्व के 29.2% क्षेत्र पर स्थल मंडल, जबकि लगभग 71 पॉइंट क्षेत्र पे 70.8% क्षेत्र पे महासागरों का भाग है। विश्व के सबसे बड़े हिमनद का नाम क्या है? तो ये है बियर्ड मोर हिमनद, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, जो दक्षिणी ध्रुव में है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अमावस्या व पूर्णिमा के समय एक सीधी रेखा में होते हैं तो सम्मिलित आकर्षण बल के फलस्वरूप क्या आता है? तो उस वक्त उच्च ज्वार आता है, जबकि सप्तमी या अष्टमी के दिन निम्न ज्वार आता है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिनों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बाल संकेत। सागरीय जल में किस प्रकार का नमक सबसे अधिक पाया जाता है? जो 77.8% सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ अवस्थित हैं? कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में स्थित हैं, जो कि शीतोष्णीय घास के मैदान हैं। खड़िया मिट्टी, सैल खड़ी नामक
नमक की चट्टान, गोलाश्म आदि किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। खड़िया हैं, खड़िया मिट्टी है, सेल खड़ी है, नमक की चट्टानें हैं, गोलाश्म है, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। एटना और स्ट्राम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। विश्व के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? विश्व के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो केरल में होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर है निग्रिटो। प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। इरीमिंगर धारा एक गर्म जल धारा है, ये किस महासागर से संबंधित है? इरीमिंगर जलधारा एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, जो पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को गर्म रखती है, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप में स्थित बंदरगाह हमेशा हमेशा के लिए खुले रहते हैं। कनाडा का जलप्रपात टाकाकाड किस नदी पर है? कनाडा का जलप्रपात टाकाकाड किस नदी पर है? तो ये योहो नदी पर है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। सिंगतालुर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? सिंगतालुर सिंचाई परियोजना कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश भारत है। मिसिसिपी नदी किस आकार का डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी किस आकार का डेल्टा बनाती है? तो ये पंजाब का आकार का डेल्टा बनाती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्रिटेशियस तथा पूर्व ट्रीशियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले वैश्विक लावा से किस प्रकार की उत्पत्ति हुई है? तो इस प्रकार के जो लावा से बने हैं वो दक्षिणी का पठार बना है, जो भारतीय प्रायद्वीप में स्थित है। यदि मैदान में ऊंचे भाग को बागर कहा जाता है तो निचले भाग को क्या कहा जाता है? इसको निचले भाग को खादर कहा गया है। वर्ष में बाढ़ के समय जब पानी पूरे नदी में सा जाता है या ऊपर से तरफ चले जाते हैं जहाँ पे बागर स्थित होता है, लेकिन औसतन रूप से नदी खादर के क्षेत्र में ही चलती है। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन कौन सी है? तो काली मिट्टी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने पर कौन सी स्थिति निर्मित होती है? तो इसमें चंद्रग्रहण। मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? यह सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। किस वन में मुख्य रूप से स्प्रूस, फर व सीड पाए जाते हैं? तो ये टेंगा वनों में पाए जाते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। सिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ओडिशा। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा पर मिलने वाली डेल्टा झीलों को क्या कहा जाता है? बेल्स। आंध्र प्रदेश में एन्नोर के पास गोदावरी एवं कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र के बीच कौन सी झील बनी हुई है? तो केलेरू झील। तिब्बत प्रदेश में स्थित मानसरोवर झील का क्षेत्रफल कितना है? तिब्बत प्रदेश में स्थित मानसरोवर झील का क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर, जहाँ से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है और उसके पास से ही सतलज नदी की भी उत्पत्ति होती है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निश्चित किया जाता है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो मुख्य समय जोन से 5.5 घंटे आगे हैं। पंजाब में शीत ऋतु में चक्रवातियों से भी कुछ वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं?
पंजाब और या पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दी ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। इसकी कटाई कब की जाती है? तो इसकी कटाई की जाती है फरवरी मार्च में। कश्मीर की डल झील, कुमायूं हिमालय की भीमताल और नैनीताल झीलें किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये सभी हिमानीकृत झीलें हैं, जो हिमानी के निक्षेप से या हिमानीकृत हिम से बनी हुई झीलें हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है झारखंड। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में कौन सा अप्रवासी पक्षी विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र है? तो ये है साइबेरियन केर। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध जो हुंडरू जलप्रपात है वो रांची में बह रही श्रवण रेखा नदी पर स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से किस मार्ग को जोड़ता है? जोजिला और फोटुला दर्रा श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ते हैं। सौर मंडल में मौजूद किन दो ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि सर्वाधिक उपग्रहों के साथ बृहस्पति और शनि हैं। चने का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। हेमवती, स्वर्णवती किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सब दक्षिणी भारत में बहती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? साल को पर्णपाती वृक्ष का राजा कहा गया है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से या पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बरौनी असम में भारत का एक तेल शोधक कारखाना बनाया गया था, जो कि पूर्वी भारत में असम में स्थित है। अम्ल वर्षा होने के लिए सर्वप्रथम पर्यावरणीय प्रदूषण है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, मेघालय में सर्वाधिक भारत की वर्षा होती है या विश्व की वर्षा होती है। अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहर है उसको सुनामी कहा गया है। अटाकामा मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है? पेरू व चिली, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। विश्व की झीलों में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर किस प्रकार के पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये खारा पानी की सबसे बड़ी आंतरिक या लैंडलॉक झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। न्यूट्रॉन तारा घूर्णन के दौरान रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पल्सार। सतलज नदी द्वारा नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कनाडा में स्थित टाकाकाऊ जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये योहो नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत की जो मेन या मुख्य नदी है त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। विश्व में सर्वाधिक 330 प्रति हजार ग्राम लवणता वाली झील कौन सी है? तो सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील है, जो कि एशिया महाद्वीप के टर्की देश में है। उसके बाद में मृत सागर झील है, जो इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है, जिसका लवणता है 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम। अगला सवाल है, प्रेरी और स्टेपी प्रदेशों में सबसे अधिक क्या उपजाया जाता है? गेहूँ।
प्रेरी एक शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि स्टेपी भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि स्टेपी शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। आधी रात के सूरज का देश, लैंड ऑफ नाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे। मोरान भारत का एक प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये पूर्वी भारत के असम राज्य में स्थित हैं। अरेबिका, रोबस्टा, लेबरिका किस फसल की किस्में हैं? तो ये सभी कहवा या कॉफ़ी से संबंधित फसलें हैं। विश्व का सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी ब्राज़ील में पाया जाता है। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस। टोंस्क किस प्राकृतिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये टेंगा। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? इसका उत्तर है समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है शंघाई। शैंपेन एक पिछड़ी प्रजाति है। इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान ग्रेट निकोबार है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान का जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जावर उदयपुर में स्थित है, जो कि चांदी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो इसका उत्तर है नलकूप और कुओं से। महाराष्ट्र में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तेज वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर है परतदार अपरदन। किस प्रकार की वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। किस पेड़ से तारपीन का तेल और रेजिन प्राप्त होती है? तो सीड नामक पौधे से ये सब प्राप्त होते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। सर्वाधिक नलकूपों की संख्या किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उत्तर है बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र से 150 से 200 किलोमीटर स्थित समुद्र में स्थित भारत का बहुत बड़ा तेल का या पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, जहाँ पे इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो नेपाल नामक देश में भारत के पड़ोसी देश में स्थित है। जबकि भारत की सबसे बड़ी या ऊंची चोटी का नाम है K2 या एडविन गॉस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है और गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो काराकोरम में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो ये है थाईलैंड। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं?
विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे एनेक्सिमेंडर। विश्व का प्रसिद्ध डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो वो है आयन मंडल। इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही भूगोल के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।